देखिए, महागठबंधन में नीतीश जी ने जिनके साथ दोस्ती की है उनका इतिहास अपराधियों को लेकर चलने वाला रहा है। और यहाँ भी जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसमें जो राजद के उम्मीदवार हैं वो किन लोगों को लेकर घूम रहे हैं, कौन उनके साथ जुलूस में चल रहे हैं, कौन लोग हैं जो तेजस्वी के मंच को साझा कर रहे हैं, जिनसे लोग डरते हैं, जिन पर मकानों पर कब्जा करने का आरोप है, जिनों का आपराधिक इतिहास है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल सुधरने वाली पार्टी नहीं है। जैसे कुत्ते की पूंछ जो है वो कभी सीधी नहीं होती है, कितना भी प्रयास कीजिए। तो वैसे ही राष्ट्रीय जनता दल का जो चरित्र और इतिहास है वो अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले लोगों का इतिहास रहा है। तो ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, बिना अपराधियों के ये शासन में नहीं आ सकते। इसलिए इनकी जो पूरी ताकत है वो अपराधियों को संरक्षण देकर ये अपनी ताकत इकट्ठा करते हैं, ताकतवर बनने का काम करते हैं। इसलिए नीतीश जी ने जैसे पार्टनर बदला तो बिहार में स्थिति खराब होने लगी, लोग डरने लगे, लोग भयभीत हो गए, लोगों को डर लग रहा कि जंगल राज लौट कर ना जाए। तो राष्ट्रीय जनता दल सुधरने वाले लोग नहीं है। और कल शाम को मैं यहाँ पर आया, आज थावे में कार्यक्रम में फिर एक रोड शो है। कुल मिलाकर यहाँ का जो माहौल है उसमें कहीं कोई दूर दूर तक कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काफी बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जीतने जा रही है। ये जो राष्ट्रीय जनता दल है इसका जो पूरा चरित्र है, ये अपराधी, माफिया, गुंडागर्दी, रंगदारी, जमीन कब्जा करना, इसी संस्कृति के लोग हैं। तो लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव ने जब बागडोर संभाली पार्टी की तो उसके इस चरित्र में, पार्टी के चरित्र में कोई अंतर नहीं आया है। भ्रष्टाचार और अपराध इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। लोग हैं, और ये जो इनकी फैक्ट्री थी ये गोवा से अरुणाचल प्रदेश ट्रक जाना था जब परमिट मिला था। क्योंकि आपको मालूम है कि जब शराब किसी जगह है उसकी परमिट बनता है, परमिट था गोवा से अरुणाचल प्रदेश जाने का। और पहुंच कहाँ गया ट्रक? पहुंच गया बगोदर, गिरिडीह जिले के अंदर, जहां पर कि ये बगदौर थाना अंतर्गत वो दो ट्रक पकड़ा गया, और जिसकी कीमत अरुणाचल में 70 लाख थी और यहाँ उसकी कीमत थी 1.5 करोड़ से ज्यादा। नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में नहीं आने का मुख्य कारण जो है वो यही है कि हम लोगों ने जब इस मामले को उठाया कि वो शराब माफिया हैं और शराब के धंधे से जुड़े हुए हैं, और यही कारण रहा है कि नीतीश कुमार ने न तो मोकामा जाने का तय किया, न गोपालगंज। वो अपराध और भ्रष्टाचार की ही नींव पर पूरी पार्टी खड़ी है। इन्हीं के पार्टी के एक विधायक थे राजवल्लभ यादव, जो एक बलात्कार के मामले में जिनको सजा हुई और जेल के अंदर बंद है। एक पूर्व विधायक हैं अरुण यादव, उन पर भी बलात्कार का मामला है, 1.5 साल फरार थे, 2 माह पूर्व उन्होंने सरेंडर किया, अभी जेल के अंदर बंद है। अभी जो बाई इलेक्शन हो रहा मोकामा के अंदर, क्यों हो रहा बाई इलेक्शन मोकामा में? तो जो आनंद सिंह हैं उनके घर पर AK-47 राइफल पकड़ी गई, हैंड ग्रेनाड उनके घर पर पाया गया, और इस मामले में सजा हुई और 10 साल की सजा हो गई, और इसलिए वो बाई इलेक्शन हो रहा है। तो यानी पार्टी किस प्रकार की है कि अनंत सिंह जैसा व्यक्ति, कोई मर गया समझ में आ सकता है, इसलिए बाई इलेक्शन हो रहा हो, कोई और घटना घट गई हो, लेकिन सजा याफ्ता, और वह भी AK-47। हमने तो अभी तक जिंदगी में AK-47 केवल फिल्म में देखा, हमने कभी जिंदा देखा भी नहीं। तो ये ऐसे लोगों की पार्टी है। एक और बाई इलेक्शन होने जा रहा है कुर्दी के अंदर, वहां भी राजद के विधायक हैं अनिल साहनी। उन पर क्या मामला है? MP रहते हुए और फर्जी हवाई जहाज
की यात्रा उन्होंने दिखलाकर 25-30 लाख रुपया खजाने से निकाल लिया और इस आरोप में उनकी मेमोरी चली गई। तो यानी मेमोरी जा रही है या किस प्रकार के लोग राजद में, ये इसको दर्शाता है। और उसी प्रकार जो गोपालगंज के जो उम्मीदवार हैं, आप सभी लोगों को मालूम है कि गोपालगंज के जो उम्मीदवार हैं ये बड़े शराब माफिया है। यहाँ जो खजूरबन्नी का कांड हुआ था गोपालगंज के अंदर, उसमें इन्हीं के परिवार के और लोग, कई लोग अभियुक्त बने थे, लेकिन इनके परिवार के भी, राजन और उनके पिताजी अंगद, वो तो मर गए, वो लोग इसमें अभियुक्त थे। और ये मोहन प्रसाद गुप्ता की एक फैक्ट्री गोवा के अंदर है और वो जो फैक्ट्री है सिल्वर हेरिटेज स्पिरिट्स लिमिटेड, उसके ये मालिक हैं। और ये झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया। आप अगर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की साइट पर जाएंगे तो कोई व्यक्ति कब बना डायरेक्टर, कब रिजाइन किया, सारी चीज रहती है। तो अभी तक साइट पर दिखा रहा है कि वो उसके डायरेक्टर हैं। अपराधी जो उन्हें, वही मुख्यमंत्री थे, वही लोग थे जिन लोगों ने मुकदमा को तेज करवाया, उनको सजा हो गई। तो किस मुंह से नीतीश कुमार वोट मांगने जाएंगे अनंत सिंह के लिए? फिर एक शराब माफिया, शराबबंदी नीतीश कुमार का एक बड़ा मुद्दा है, एक शराब माफिया के लिए वोट मांगने कैसे जाएंगे? तो इसलिए चोट तो एक बहाना है भी। चोट है तो फिर घाट कैसे घूम रहे हैं, चोट है तो फिर चित्र पूजा में कैसे घूम रहे हैं, अगर चोट है तो फिर सरदार पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जाकर माल्यार्पण कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं भाई? अगर पटना शहर में घाट घूम सकते हैं, बाकी कर सकते हैं, चोट जरूर लगी होगी, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक बहाना है कि जिसके एक उनको बहाना मिल गया नहीं आने का। तो एक स्पष्ट मैसेज है नीतीश कुमार और जनता दल यू की ओर से। जनता दल यू खुश नहीं है इन दोनों उम्मीदवारों से, और इसलिए मैं जो जनता दल यू के जो समर्थक हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि इस चुनाव के अंदर वो और बीजेपी की उम्मीदवार जो हैं उनको वोट दे गोपालगंज के अंदर, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। ठीक, उनके पार्टी के लोग दिखाने के लिए जा रहे हैं, ललन जी आगे, फलाने आगे, चलाने आगे, लेकिन नहीं जा रहा है। तो क्या मैसेज है? तो मैसेज यही है कि उम्मीदवारी से नाखुश है, वो नहीं चाहते थे उम्मीदवार बनने, लेकिन उनके हाथ में नहीं था। लेकिन एक शराब माफिया के लिए अगर वो वोट मांगने जाएंगे तो कल किस मुंह से शराबबंदी की बात करेंगे? इसलिए जो जनता दल यू के जो समर्थक हैं उनसे मैं अपील करूंगा, उनके जो मतदाता हैं, कि नीतीश कुमार के संकेत को समझने का प्रयास करें। और उनसे मैं विशेष अपील करूंगा कि वो तमाम मतदाता जो उनसे जुड़े हुए हैं वो बीजेपी के लिए वोट करें।